ये रुपया पतला होना, तब तो बड़े बड़े सवाल किए जाते थे, भाई देश की सरकार पंगु है, गद्दी से उतर जाओ, रुपया पतला कैसे हो रहा है, प्रधानमंत्री की उम्र क्रॉस कर गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र क्रॉस कर गया, ये अब सवाल पूछा जाना चाहिए। 90 रुपए 41 पैसे पहुंच गया रुपया, ये किसकी प्रतिष्ठा गिरी? दरअसल ये सवाल बनता है क्या? गरिमा जी, पतला हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, एक विषय अलग है, डिवेल्युएट हो रहा है। और जहां तक बात है, जो भी आपने कहा कि विदेशी निवेश निकल के वापस जा रहा है, हाँ। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, जो सारे दर्शक देख रहे हैं, कि अगर विदेशी निवेश जा रहा है और हमारा वैल्यू दूसरे की करेंसी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करे तो बढ़ के आएगी, तो उस धन को, विदेशी को हमारे देश में इन्वेस्ट करने की लोगों की क्यूरोसिटी होगी कि नहीं होगी? अगर विदेशी निवेश हमारे देश में नहीं आता तो चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे न्यूज 24 चैनल का पूरा बिजनेस हो, अगर उसका कुछ परसेंटेज भी लिक्विडाइज कर दें तो इतना धन आ जाएगा कि बढ़िया स्मूथ होके न्यूज 24 भी चलता रहेगा और दूसरे बिजनेस भी चलते रहेंगे। नहीं, आप तो इतने कमाल के व्यक्ति हैं मलूक नागर, फटाफट जवाब देते हैं बिल्कुल मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदाज में। भाई रुपया 90 रुपए 41 पैसे पर है, ये देश की आबरू ऊपर बढ़ रही है या प्रतिष्ठा नीचे जा रही है? ये तो बताएंगे ना कम से कम। एक चीज तो गरिमा जी बिल्कुल पक्की बात है, किसान और राजनीति और व्यापारी का बढ़िया संगम हूं मैं, तो मुझे ना जो आपका एक माइंड अभी सेट है, प्लीज उसको 2 मिनट के लिए मुझे बोलने तो दो। भाई प्रतिष्ठा पे आइए, प्रतिष्ठा गिर रही है बोलने तो दो या ऊपर जा रही है, इस सवाल का जवाब देने में कौन सा मुश्किल है? सुनो, प्रतिष्ठा गिर रही है या अट्रैक्टिव पैकेज डील विदेश के निवेशकों के लिए जारी है, अगर वो इतना पैसा खर्च करेंगे तो वहां इनका ज्यादा आ जाएगा, तो फिर देश की इकोनॉमी नहीं जो आ कहां रहा है, वो तो सब पैसा निकालने पर ना मलूक साहब, आ कहां रहा है पैसा? भाई 2 लाख करोड़ रुपए 9 महीने में निकाल लिए विदेशी निवेशकों ने, उनके लिए भारत सेफ मार्केट बचा ही नहीं है। गरिमा जी, अगर निकाल लिए हैं तो उनको वापस लाने का तरीका जो है कि अगर उनका पैसा इन्वेस्ट होगा इतना और यहां आके इतना हो जाएगा, तो उसका कई बार आपस में दोनों का कोरिलेशन होता है कि रेट अगर घट रहे हैं हमारे देश के धन के, रुपए की कीमत और बढ़ रही है, वो डायरेक्ट रिलेशन है उसका विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो नहीं आ रही है, इसको मैं डंके की चोट पर कह दे रही हूँ, नहीं आ रही है। विजय सरदाना उस पर सीमेंट लगा दे रही है, अगर गलत कह रही हूँ तो। मलूक साहब, एक आपकी आवाज कि अगर विदेशी लोगों, बात तो सुनो प्लीज, खत्म तो करने दो, जो आपके एक माइंड में सेट है और आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते, प्लीज मुझे बोलने दो। मैं आप ही से पूछ रही हूं, अगर विदेशी कोई हमारा एनआरआई वहां बैठा है और वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करे और उसका धन यहाँ आके बढ़ जाए, तो उसका मन करेगा हमारे देश में निवेश करने का। हमारे देश का निवेश जो वापस गया वो वापस आएगा और हमारा देश जो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया था फिर 5वीं पे हो गया, तो फिर चौथी की तरफ फिर आगे तेजी से बढ़ेगा। अब एक तरफ क्यों नहीं? और ये 15 लाख का जो, ठीक है, इस पर थोड़ा आपको मुश्किल हो रही है मलूक साहब, ये 15 लाख रुपए जो आने थे, काला धन आना था, एसआईटी बनी थी एक पहली कैबिनेट में, स्पेशल एसआईटी बनी पहली कैबिनेट में, काला धन आना था, हर नागरिक को 15 लाख रुपए दिए जाने थे, उस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, जो चुनाव में हुई सरकार ने कोशिशें करी, उस पैमाने पे पूरे नहीं उतरे, पर ये उससे बेहतर बात है जो देश की संसद से बाहर निकल के कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, उससे तो बेहतर है ये बात। अच्छा, नहीं कर पाए। पेट्रोल डीजल भी 40 रुपए पर बिकना था मलूक नागर साहब, 105 पर है। उस समय आपके न्यूज 24 की लोगों की सैलरी कितनी थी? उस समय पिक्चर का टिकट 20 रुपए का था, आज पिक्चर का टिकट 600 रुपए का है। सब चीजें बढ़ रही हैं, तो उसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? गरिमा जी प्लीज, मैं तो बिजनेस करता हूं ना,
गन्ने का रेट उस समय क्या था? तो किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए थी इस हिसाब से। तो शक्कर का रेट क्या था? आज इस शक्कर का हिसाब रेट से क्या है? तो भाई अगर सबकी आमदनी बढ़ रही है तो किसानों की आमदनी दोगुनी हो जानी चाहिए थी इस हिसाब से। किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए और रेट बढ़ना चाहिए। हाँ। और रेट हमने मांग भी करी है और रेट बढ़े भी हैं। कहाँ बढ़े? और 6,000 सरकार से के अंदर 8,000 बैठ के हुई बात किसान भी की करी है। आमदनी। पिछले कुछ बढ़े और बढ़ने चाहिए हाँ, आने वाले समय में। 2 करोड़ रोजगार की भी बात थी, बाद में कहा कि पकौड़ा तलने को भी रोजगार मान लिया जाए। आए क्या 2 करोड़ रोजगार? अब वो देश की जो डाटा है उसमें जो जिनको स्किल्ड करा गया वो रोजगार है, कितने लोगों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिली, कितने को सरकारी में मिली, वो पूरा डाटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं जितना कहा उसके काफी नजदीक तक तो है। अगर इसके रिवर्स में जाएंगे, डीओपीटी लॉजिस्टिक स्टैंडिंग कमेटी में था, अगर 60 साल के आंकड़े में पीछे जाएंगे उससे बेहतर रिजल्ट रहा है हमारा। ना कहाँ बेहतर रहा? आपने कहा था 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 1.25 लाख इंटर्नशिप कराएंगे। 1.25 लाख इंटर्नशिप करानी थी, इंटर्नशिप कराई 2066, नौकरी मिली 95 को। 140 करोड़ का देश, 95 लोगों को नौकरी मिली। ये बात आपकी सही है। मेरी बात आप ध्यान से सुनो प्लीज। सुन लेती हूँ सर। डीओपीटी लॉजिस्टिक स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं मैं, जिसमें प्रधान मंत्री का मंत्रालय और कानून मंत्रालय रहते हैं। उसमें अगर 60 साल के जो आंकड़े देखेंगे उनसे बेहतर आंकड़े हैं। आप पूरी तरह होमवर्क करके अंदर घुस के प्लीज इसमें डिटेल में होमवर्क करा लो। ये बात पक्की है। हाँ। जितने कहे उतने नहीं है और इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है। 1.25 लाख में 2066। विजय सर